गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पंख फैलाए हुए मोर बहु देखे हैं फ्रेंड्स। पंख फैलाए हुए मोर बहु देखे हैं। पंख फैलाए हुए मोर बहु देखे हैं। घन में छाए घनघोर बहु देखे हैं। घन में छाए घनघोर बहु देखे हैं। नाला कहता है समंदर से, नाला कहता है समंदर से, उमराना सीखो, उमराना सीखो। हमने बरसात के ये शोर बहुत देखे हैं। हमने बरसात के ये शोर बहुत देखे हैं। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। सूरज को निकलने में वक्त लगता है। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसले से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। दोस्तों, जिंदगी बहुत हसीन है, जिंदगी बहुत हसीन है। कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। अतः खुश रहना सीखिए और ज़िंदगी को खास बनाना सीखिए। तो चलिए आज हम लोग कुछ खास सीखते हैं, कुछ खास। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो के देखने के बाद आपके जीवन में बहुत बदलाव आने वाला है। अतः आप ध्यान से देखिए, अच्छा से देखिए इस वीडियो को। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 सितंबर के दिन प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर अर्थात हमारे कोचिंग में एक विशेष प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। 5 सितंबर अर्थात शिक्षक दिवस। हर साल की भांति इस वर्ष भी बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से कार्यक्रम कराया जाएगा। आप जानते हैं कि हर साल प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर में कार्यक्रम होता है। इस वर्ष भी यह कार्यक्रम होगा और सभी छात्र छात्रा बढ़ चढ़ के भाग लेंगे दोस्तों। लेकिन इस वर्ष का जो कार्यक्रम होगा विशेष रूप से शिक्षा पर आधारित होगा। पहले भी कार्यक्रम हुआ करता था जिसमें हम लोग शिक्षा की बातें करते थे और उसमें कुछ नृत्य को भी हम लोग शामिल करते थे। डांस, छोटे छोटे बच्चियों और छोटे बच्चों का डांस भी हम लोग शामिल करते थे। लेकिन इस वर्ष जो कार्यक्रम होगा उसमें डांस या नृत्य को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि हम लोग हर कार्यक्रम से कुछ सीखें। क्योंकि आज ज़माना कुछ अलग हो गया है, क्योंकि दुनिया गलत जल्दी देख लेती है, सही देर से देखती है। तो फिर क्यों हम कुछ ऐसा तरीका अपनाएं जिससे लोगों को यह प्रतीत हो कि हाँ, हम लोग जो भी काम करते हैं उसमें कुछ शिक्षा छिपी होती है और सीखने के भी उससे काम करते हैं। तो 5 सितंबर का जो दिन होगा शिक्षक दिवस, उस दिन हम लोग एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं जो सभी छात्र छात्रा को पता होगा। कुछ छात्र छात्रा आज चर्चा कर रहे थे कि सर आप विशेष रूप से बताइए कि हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं 5 सितंबर के दिन वह कैसा होगा, किस बात पर आधारित होगा, हम लोग उसमें क्या करेंगे। तो आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे और हम बताएंगे कि आपको कार्यक्रम में करना क्या है, उसमें विशेष हम लोग क्या करेंगे। तो मैं बता दूं कि 5 सितंबर का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम का जो मेन थीम होगा वह होगा हम कैसे विकास करें, हमारी विकास कैसे होगी, हमारी पढ़ाई कैसे हो, हमारा रहन सहन कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारी नीतियाँ कैसी हो, हमारी संस्कृतियाँ कैसी हो, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरे छात्रों, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई काम करें एक बात देखते रहें, एक बात ध्यान में रखें कि हमारे काम से दूसरों को कोई कष्ट न हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग 5 सितंबर का कार्यक्रम आयोजन करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे छात्र छात्रा भाग भी लिए हैं। मैंने कुछ टॉपिक दिया है जिस पर सभी छात्र छात्राओं को बोलना है। हम देखते हैं कि 15 अगस्त, 26 जनवरी ऐसा बहुत सारा
त्यौहार आता है जिसमें छात्र छात्रागण स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं। तो मेरा मानना है कि बड़े बड़े भाषण देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इंग्लिश में मत बोलिए, आप हिंदी में मत बोलिए, लेकिन बोलिए तो कुछ ऐसा बोलिए जो सबको समझ में आए और उसमें कुछ ज्ञान की बातें छुपी हुई हो। हमें महात्मा गांधी की विशेष चर्चा करने की जरूरत नहीं है कि महात्मा गांधी देश आज़ाद कर दिए, हमारा देश महान कर दिए, भगत सिंह ने लड़ाई में भाग लिया, ये किया वो किया। ऐसे सभी लोगों के बखान करने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद का बखान कीजिए। 5 सितंबर का कार्यक्रम आपके लिए है, जो कि मोटिवेशनल होना चाहिए। आप बड़े बड़े नेताओं की चर्चा ना करें, आप बड़े बड़े देशों की चर्चा ना करें। महान इंडिया महान है तो है, आपको इसकी चर्चा नहीं करनी है। आपको चर्चा करनी है कि आप कैसे पढ़ते हैं, आपकी पढ़ाई कैसे होती है। आप इस कोचिंग में आते हैं तो आपको यहाँ का रहन सहन, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की परंपराएं आपको कैसी लगती है, इस पर आप चर्चा करें। आप बताएं कि हम यहाँ आते हैं तो मुझे फलां चीज़, ये चीज़ बढ़िया लगता है, और कौन कौन सी चीज़ है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, उस पर भी आप चर्चा करें, ताकि जो भी शिक्षकगण प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं वो भी सीखें और वो भी जानें कि हाँ यहाँ गलतियाँ होती है, इसे सुधारने की ज़रूरत है। तो ऐसे टॉपिक आप चुनेंगे और चुन करके उस पर आप भाषण लिखेंगे, ना कि आप केवल सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन तो है, उनके बारे में हो सकता है एक विद्यार्थी चर्चा करे, लेकिन सब के सब एक ही व्यक्ति के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आप सभी व्यक्तियों का टॉपिक अलग अलग होगा। तो आप लोग खुद से अपना टॉपिक चुनें और चुनकर उस पर अच्छा से प्रिपेयर करें। और मेरा मानना है कि आप 12th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, और आप जानते हैं कि प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर वह संस्थान है जहां 11th और 12th में सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं। जब यहाँ 11th 12th में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं तो आपका भाषण सबसे अलग होना चाहिए। बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, उनसे अलग होनी चाहिए। आपकी रुतबा, आपका बोलने का तरीका, आपके भाषण का जो भी सिस्टम होगा सबसे अलग होगा। आपको कुछ क्लासों में मैंने टॉपिक भी लिखवा दिया था कि आपको इन्हीं टॉपिक पर तैयार करके आना है, प्रिपेयर करना है और प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने लिखवाया था 10th क्लास में कि आप क्या करेंगे, तैयार करेंगे, वो किसी क्लास के बच्चे हों, इन सारे टॉपिक को चुनिए। कुछ टॉपिक का मैं नाम ले लेता हूँ, आप इसे चुनें और इस पर खुद अपने दिल की बात लिखें, अपने मन की बात लिखें, ना कि किताब में से छाप लें, मोबाइल से गूगल से सर्च मार के छाप लें। नहीं, आप अपने मन से सोचें, आप अपने मन की बात लिखें, न कि किसी और की कॉपी कर डालें। कॉपी नहीं करना है, आपको खुद से लिखना है। आपका सोच क्या है, किसी अन्य विद्यार्थी का सोच क्या है, ये सब देखना है और तब बोलना है। जैसे टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जिसे आप बोलेंगे, शिक्षा हमारे लिए क्यों जरूरी है। पहला हो गया शिक्षा हमारे लिए क्यों जरूरी है। दूसरा टॉपिक होगा हम क्यों पढ़ते हैं, पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं। हम क्यों पढ़ते हैं, पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं। तीसरा टॉपिक होगा, अगर कोई लड़की है तो बोल सकती है, लड़की या लड़का कोई भी बोल सकता है। आपको बोलना है बेटी के रूप में, बेटी के रूप में एक लड़की का कर्तव्य। अगर आप लड़की हैं तो आप इस टॉपिक पर जरूर लिखें कि बेटी के रूप में आपका क्या कर्तव्य है। और चौथा टॉपिक था बेटा के रूप में एक लड़का का कर्तव्य। अगर आप बेटा हैं तो आपका आपके परिवार में क्या कर्तव्य होना चाहिए, आप इसका बखान करें। अपने दिल से सोचेंगे और बताएंगे कि यदि आप पुत्र हैं तो संतान हैं किसी का, तो आपका ड्यूटी क्या, आपका कर्तव्य क्या है, आपको अपने परिवार में कैसा रहना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए, इस पर आपको लिखना है। जैसे बेटियां हैं तो लड़कियां लिखेगी कि आप अगर लड़की हैं तो लड़की के रूप में आपका कर्तव्य क्या है, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, सब कुछ आप बखान करेंगे। समाज को लेकर के अपनी बातें रखें, समाज की बातें रखें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आप लोग चर्चा करेंगे। पांचवा टॉपिक है आपका, अगर आप छात्र या छात्रा हैं तो आपके कोई ना कोई शिक्षक हैं, तो आपको बोलना है छात्र या छात्रा के रूप में आपका कर्तव्य क्या है। यदि आप इस कोचिंग में पढ़ते हैं तो कोचिंग के प्रति आपका क्या ड्यूटी है। आप लड़के हो या लड़की हो तो आपको चुनना है कि छात्र या छात्रा के रूप में आपका क्या कर्तव्य है। आपको कब आना चाहिए, कब जाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, सारे बातों पर आप चर्चा करेंगे और जरूर तैयार करेंगे। अगला टॉपिक मैंने कुछ
क्लास में दिया था कुछ बच्चों को, जो बहुत सारे बच्चे तैयार किए थे। जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अनुशासन पर लिखते हैं। तो आप अनुशासन के बारे में मत लिखिए, आपको ये लिखना है कि अनुशासन आखिर पालन करना क्यों जरूरी है, और उसके नेगेटिव बातों को भी आप उसमें पिरोइए कि यदि हमारे अंदर अनुशासन न हो तो क्या हो जाएगा, अगर अनुशासन है तो क्या होगा, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। यानी अनुशासन का महत्व बताना है, इम्पोर्टेंस आपको बताना है अनुशासन का, क्या इम्पोर्टेंस है आपके लाइफ में अनुशासन का। कुछ बच्चियां टॉपिक चुनी थे जो 11th क्लास की लड़कियां थी, काफ़ी बढ़िया लगा। उन्होंने चुना था पढ़ाई के बाद एक लड़का या एक लड़की का जीवन शैली कैसा होता है, पढ़ाई के बाद आपका जीवन कैसा होता है। काफ़ी मज़ेदार टॉपिक था। आप चर्चा करें कि पढ़ाई के बाद बहुत सारी लड़कियां 11th-12th के बाद बहुत सारी लड़कियां क्या करती है, पढ़ाई छोड़ देती हैं। तो क्यों छोड़ देती हैं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं कि 11th-12th करते ही अपने बच्चियों को मना कर देते हैं कि नहीं अब नहीं पढ़ना है, अब तुम छोड़ दो, अब तुम्हारी शादी ब्याह हो जाएगी। तो आप इस पर भी चर्चा करेंगे, आखिर वह क्या कारण है जिससे गार्जियन आपको मना करते हैं कि अब तुम्हें नहीं पढ़ना है और पढ़ाई छोड़ दो। इस पर भी हमें चर्चा करना होगा। कुछ तो ऐसे गार्जियन हैं अपने संतान के पढ़ाई के लिए ज़मीन तक बेच देते हैं, और कुछ ऐसे गार्जियन हैं जो अपने संतान को खुले दिल से बोलते हैं कि नहीं अब तुम्हें नहीं पढ़ना है। तो दोष गार्जियन में नहीं, दोष आप में है। वह क्या कमी है जो आप नहीं पूरा किए, जिसके वजह से आपके गार्जियन बोलते हैं कि तुम्हारी अब शादी हो गई, तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और वह क्या था आप में, वह कौन सा गुण था आप में जिसे गार्जियन ने अपना ज़मीन तक बेच दिया आपको पढ़ाने के लिए। तो इन सब पे चर्चा करेंगे, इन सब पे आप चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक, और बढ़िया से लिखेंगे और बताएंगे। आप इस कोचिंग में पढ़ते हैं तो हर एक संस्थाएं होती है, वहाँ कुछ कुछ गड़बड़ियाँ भी होती है, कुछ अच्छाइयाँ भी होती है। अगर आप यहाँ पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ आपको अच्छाई नज़र आया होगा, कुछ बुराई भी नज़र आता होगा, तो आप इस कोचिंग के बारे में भी बता सकते हैं। दिल खोल के इस कोचिंग के बारे में लिखिए कि यहाँ कैसी पढ़ाई होती है, यहाँ शिक्षकगण का व्यवहार कैसा होता है, आपके साथ कैसे वे ट्रीट करते हैं, यहाँ और क्या क्या सुधार की ज़रूरत है, सब कुछ आप चर्चा करें। बड़ी मज़ा आएगा। यहाँ अगर सरोज सर पढ़ाते हैं तो आप सरोज सर के बारे में कहिए कि वे कैसे पढ़ाते हैं, आपको कैसे ट्रीट करते हैं, उनका व्यवहार आपको कैसा लगता है, इस सब के बारे में आप कहिए, ताकि यदि कोई बुराई होगा तो मैं भी सुधार करूंगा, यहाँ के बच्चे भी सुधार करेंगे, और यहाँ पढ़ने वाले हर एक बच्चों का ध्यान आकृष्ट होगा और वे लोग अच्छा कर पाएंगे। और कुछ बच्चों को मैं ये भी कहूँगा, टॉपिक की कमी नहीं है, आपको मोटिवेटेड कुछ टॉपिक लेना है और उसके बारे में 5 सितंबर के दिन चर्चा करना है, और हमें देखना है कि कौन सा विद्यार्थी है जो सबसे बढ़िया बोला। मैंने देखा था 11th की कुछ बच्चियां बेटी के बारे में कविता भी सुनाई थे, जो बहुत ही मज़ेदार लगा। और 5 सितंबर को आशा है कि आप लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं, क्योंकि उस दिन जो कोई आपका भाषण सुने लगे कि 11th-12th की बच्चियां और बच्चे बोल रहे हैं, कुछ खास होनी चाहिए। आप प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को ऐसा बनाइए कि लगे कि हाँ कोई बोल रहा है, और स्टेज पर जाने के बाद लगना चाहिए कि हाँ कोई मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा है आज। और जो बच्चे उस दिन आएँ कुछ यहाँ से सीख के जाएं, इस बात का आप जरूर ख्याल रखेंगे और इन सारे टॉपिक पर लिखेंगे, और जहाँ दिक्कत होगा हमें ज़रूर अवगत कराएंगे। मैं उसके बारे में फिर से एक वीडियो बना दूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको कैसे क्या कहना है और कैसे बोलना है। आप कुछ शायर का भी उसमें मोटिवेशनल कुछ शायर है उसे आप शामिल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ लाइन सुनाना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे, इससे हो सके लिख लेंगे और याद कर जाएंगे। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वे समंदर पर भी पत्थरों का पुल बना देते हैं। हाँ दोस्तों, यदि आपके दिल में मंजिल को पाने की चाहत हो तो समुंदर का पानी नहीं रोकता आपको, वहाँ पर भी पत्थर का पुल बन जाता है। तो मंजिल पाने की चाहत होनी चाहिए आपके दिल में, और वह चाहत इतनी तीव्र होनी चाहिए कि समुद्र का पानी भी आपको न रोक सके। बात आपको समझ में आ रहा होगा। सामाजिक परंपराएं आप देखिएगा, बहुत सारी कठिनाई आपके जीवन में आता है, जिससे कभी कभी आप ऊब जाते होंगे कि ओह क्या पढ़ें, कैसे करें, क्या करें।
अब घबरा जाते हैं। तो वहाँ याद रखें कि अगर चाहत तीव्र हो तो शायद दुनिया की कोई ताकत आपको रोकने वाली नहीं है। ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई जगह नहीं जहां फालतू लोगों की कमी हो। हर जगह कुछ ना आलतू फालतू लोग मिलते हैं, तो हमें उनके पीछे नहीं भागना है, उनको अपने पीछे भगाना है। कुछ बच्चे कभी कभी शिकायत करते हैं कि सर मैं पढ़ने आ रही थी तो रास्ते में ये व्यक्ति हमको ये बोल रहे थे। तो मैं उनको एक बात बताना चाहूँगा कि यदि कोई आपको कुछ बोलता है तो शांत रहिए, चुपचाप रहिए और आइए जाइए। ऐसा कोई नहीं कि आपको कभी कोई छू दे, क्योंकि वो लोग क्या हैं, बिल्कुल अलग टाइप के आदमी हैं। उस सब के मुँह लगने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, इसे आसान बनाना पड़ता है। और मैंने ये भी बताया था कैसे आसान बनाएंगे, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। तो कुछ बातों को आपको नज़रअंदाज करना होगा, नहीं तो ये समाज आपको जीने नहीं देगी। क्योंकि जहाँ अच्छाई है वहाँ कुछ ना कुछ बुराई जरूर होती है। अतः कोई कुछ बोलता है तो शांति से अच्छा से आइए, अच्छा से जाइए। ऐसा कोई नहीं है कि आपको कोई कुछ कर दे, क्योंकि वे लोग वही होते हैं जो गांव के बिल्कुल बिगड़े लोग होते हैं जो ऐसे काम करते हैं। तो उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है और अपना काम करना है। लेकिन जब ज़्यादा अति होने लगे तब अपने गार्जियन को कहिए, हमें बताइए, ताकि हर कोई आपको प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए आप खुद का ध्यान रखिए, दूसरों के बातों पर ध्यान मत दीजिए। खुद पढ़िए, दुनिया क्या करती है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बड़े लोग, बुजुर्ग लोग हैं जो कहते हैं हाथी चलती है तो कुत्ता पीछे भौंकते रहता है। तो कुत्ता है जो आपके पीछे भौंक रहा है, भौंकने दीजिए, आप हाथी बनिए, आप हाथी बनिए, दुनिया के बातों को छोड़ दीजिए। और आप जानिए कि जिस दिन हाथी मुड़ेगी उन कुत्तों का क्या होगा। तो बाकी लोगों पर ध्यान नहीं देना है। और मेरा मानना है कि यदि कोई बच्चा कुछ करता है तो बच्चा बुरा नहीं होता, बुरा उसके गार्जियन होते हैं, क्योंकि इन बातों पर वे ध्यान नहीं देते। तो दोष बच्चा का नहीं, दोष गार्जियन का होता है। मैंने एक बार एक गार्जियन के मुंह से सुना था, मैंने उनको कहा था एक गार्जियन को कि आपका बच्चा बड़ी खचड़ाई कर रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो पता है वो गार्जियन हमको क्या बोले? गार्जियन हमको बोले कि सर घर में एक बच्चा ऐसा होना चाहिए, एक फालतू बच्चा होना चाहिए, इससे लोग डरते हैं। और बोलिए हम उस गार्जियन को क्या कहेंगे? क्या उसमें उस बच्चा का दोष है? नहीं, उस गार्जियन का दोष है। उस गार्जियन का सोच ही उतना है, तो क्या आप उससे मार करने जाइएगा? वो लोग समाज की गंदगी हैं, तो उस गंदगी से पास जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि गंदगी के पास जाइएगा कीचड़ आप ही के शरीर में लगेगा, वो तो गंदगी है। इसलिए आप ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखिए और अपने आप को ऐसा बनाइए ताकि आप कुछ कर पाएँ। तो 5 सितंबर का कार्यक्रम इसी बेस पर आधारित है कि आप खुद को प्रॉपर तरीके से कैसे डेवलप कर पाएंगे, इस पर आपको बताना है। सारे छात्र छात्रा बताएंगे। वहाँ मैं बीच बीच में आपसे कुछ क्वेश्चन भी करूँगा 5 सितंबर के दिन। वो क्वेश्चन किताब से जुड़ा नहीं होगा, समाज से जुड़ा क्वेश्चन होगा, आपके व्यवहार से जुड़ा क्वेश्चन होगा, आपके कोचिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा, आपके जीवन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा। और उन क्वेश्चनों का जवाब आपको देना है। और आप उस दिन एक एक कॉपी लेके आएंगे, ताकि जब मैं कोई क्वेश्चन करूं, कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो सचमुच आपको जानना ही चाहिए। तो उन सारे क्वेश्चन को आप जरूर नोट कर लेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। तो 5 सितंबर के दिन आप बढ़ चढ़ के भाग लें। यह दिन आपके जीवन में जरूर बदलाव लाएगा। और उस दिन के बाद जब 6 सितंबर आए और जब आप कोचिंग में आए तो आपको लगे कि हाँ सचमुच यह जो कार्यक्रम रहा बहुत ही बेहतर रहा और हम लोग निश्चित रूप से बदल गए हैं। आप में बदलाव दिखना चाहिए, क्योंकि आज आप नहीं बदलेंगे तो कब बदलेंगे? आप क्या बर्बाद होने के बाद बदलेंगे? आप जानते हैं कि इस जीवन को चलाने के लिए बहुत अनुशासन की ज़रूरत होती है। और वह अनुशासन क्या है? इस जीवन का एक कवड़ है। तो इस बात को याद रखेंगे। आप कभी देखते हैं, आप कभी जूता पहनते हैं ना, जूता आप लोग पहनते हैं तो देखते होंगे जूता पहनने का मतलब क्या होता है कि पैरों में कोई कांटा ना चुभे और सड़क पर आप अच्छा से चल सकें। लेकिन कभी देखते हैं उस जूता में यदि एक कंकड़ पड़ जाए तो क्या आप चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे, एक कदम भी नहीं रह पाएंगे। उस कंकड़ को निकालना ही पड़ेगा। मतलब यह जीवन
प्रोटेक्टेड है वह किससे प्रोटेक्ट है? आपके अनुशासन से। अगर इस जीवन में एक भी बुराई आ जाए, यानी जूता में कंकर, जीवन में बुराई, एक भी बुराई आ जाए तो एक कदम भी आप नहीं चल पाएंगे, उस बुराई को हटाना पड़ेगा। तो अगर आपके अंदर कोई बुराई है तो 5 सितंबर के बाद वो बुराई निकल जाना चाहिए। उस दिन के बाद लगना चाहिए कि हाँ, मैं कुछ खास हूँ, मेरे अंदर कुछ है, मैं अपने परिवार के लिए जीवन यापन करूँगा, मैं अपने परिवार के लिए जीऊँगा, मैं अपने कोचिंग के लिए पढ़ूँगा, अपने विकास के लिए पढ़ूँगा, और पढ़ूँगा तो कुछ करके समाज में ज़रूर दिखाऊँगा। अब कटोरा काट, कुछ लड़के बाल कटवाते हैं, तो बाल कटोरा काट कटवाने से कुछ नहीं होने वाला है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो क्या करते हैं, इतना जो है ना यहाँ तक बालवा छिलवा लेते हैं और केवल यहाँ तक बाल रखते हैं। एक मेरे स्कूल में लड़का है जो क्या कि टोटल बाल यहाँ से छिलवा लिया है, अब बीच में से रखा है। उसको मैंने पकड़ा, कहा कि ये कैसे कटवा लिया, क्या तुम्हारे घर के लोग नहीं बोले? तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो ऐसे ऐसे कटोरा काट बच्चे हैं जिनके गार्जियन इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि यह बच्चा बड़ा हो गया है और हम इसको क्या कहें। तो आप 11th-12th में पढ़ते हैं, आप बड़े हो गए हैं, आप गलती करते हैं तो आपके गार्जियन नज़रअंदाज कर देते हैं। वह ये मानते हैं कि बेटा बड़ा हो गया है, बेटी बड़ी हो गई है, इसे बात बात पर डांटना उचित नहीं है। तो माँ और बाप से डटाने से पहले आप सुधर जाएं, यही आपकी भलाई है। और इसी को में सुधार लाने के लिए हम लोग 5 सितंबर का कार्यक्रम रखे हैं। और उन बच्चों से मैं आग्रह करूंगा कि यदि आपके गार्जियन तत्पर हैं तो 5 सितंबर को उनको लेके आइए। आपका कार्यक्रम 10 बजे से है तो उनको बोलिए कि पापा आप 11 बजे आइए, 12 बजे आइए, 1 घंटा लेट से आएँ, क्योंकि कार्यक्रम 10 बजे शुरू नहीं होगा, कुछ ना कुछ लेट हो सकता है। तो उनको आधा घंटा लेट से बुलाइए और उनको भी सुनने का मौका मिले, वो जाने कि कोचिंग में कुछ नया हो रहा है, वो भी सीखें, समाज की परंपरा को भी देखें। तो आपको बिल्कुल सामाजिक परंपराओं को बोलना है, बखान करना है, बताना है, सिखाना है, खुद सीखना है, शिक्षक को सिखाना है, शिक्षक आपको सिखाएंगे और यहाँ से कुछ लेकर जाना है। दोस्तों, अगर आपको जीवन में कुछ करना है, मंजिल पाना है, तो उसके लिए दिल से खटना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ मिलने वाला नहीं है। कहा गया है मंजिल यूं ही नहीं मिलती, मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है? मैंने पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है? वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हाँ दोस्तों, मंजिल यूं ही नहीं मिलती, जुनून जगाना पड़ता है। एक चिड़िया भी घोंसला बनाती है ना, तो तिनका तिनका उठाकर घोंसला को बनाती है। तो इस जीवन को बनाने के लिए तिनका तिनका उठाना पड़ेगा, एक एक अच्छाई को सीखना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। सोचते कि यूं ही मिल जाए, यूं नहीं मिलने वाली है। अगर जीवन में कुछ करना है तो कुछ खास कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि गांव वाले कहें कि हाँ फलना का बेटा है ना, कुछ खास है। आप जब किसी राह से गुजरें तो लोग कहें कि वो फलना का बेटा जा रहा है, बड़ी अच्छा है। और जब कुछ लड़के गुजरते हैं राह से तो पता है समाज के लोग, कुछ लड़के जो लाल पीर बाल कटवा लेते हैं, कान में कानबाली पहन लेते हैं, ठीक है, और गाड़ी हुर हुर चलाते हैं, अब देखे होंगे, वे लड़के अपने आप को समझते कि मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन बगल वाला जब उनको देखता है तो समझते क्या करते हैं, कहते हैं फलाना का बेटा जाता है, वहाँ आपका नहीं आपके बाप का शिकायत होता है। तो इस बात का ख्याल रखें, अगर ऐसा आप करते हैं तो इससे दूर रहने की ज़रूरत है। आपके अंदर वैसा बिहेव आना चाहिए कि जब आप चलें तो लोग कहें कि हाँ फलाना आदमी का बेटा जा रहा है, जो बहुत ही अच्छा है, सामाजिक है, लायक है, उसे कुछ करने की ललक है, ऐसा होना चाहिए। तो जीवन को सजाने के लिए तिनका तिनका आपको सजाना पड़ेगा। वो तिनका क्या है? आपका व्यवहार है, आपका चरित्र है, आपका विचार है। तो उस पर विचार कीजिए, सोचिए, समझिए, क्योंकि जिंदगी उसी को आजमाती है, जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है। जिंदगी उसी की है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है।
ज़िंदगी उसी की है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है। तो दोस्तों, आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो कुछ खास बनिए, कुछ अलग बनिए। समाज के उन भीड़ के साथ मत रहिए जो हर कोई करना चाहता है। आप सबसे अलग बनिए। आपका रीत रिवाज व्यवहार सब कुछ अलग होना चाहिए, सब कुछ अलग होना चाहिए। दोस्तों, मैं कहूँगा, तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, तेरे गिरने से, अगर आपसे कोई गलती हो गई हो, अगर आप गिर गए हों, लगता हो कि नहीं सचमुच मैं गलत आदमी हूँ, तो मैं कहना चाहूँगा, तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, तू आदमी है, अवतार नहीं। तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, तू आदमी है, कोई अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़, फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। फिर से कहूंगा, तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, तू आदमी है, अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़, भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। दोस्तों, इन सारे बातों को आप ख्याल रखेंगे और दिल से अपने आप को कुछ बनाने की ललक रखेंगे, तभी आप में कुछ बदलाव आएगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर।